दोस्तों नमस्कार। आज हम भाग अर्थात डिवीज़न का पहला वीडियो आपके बीच लेकर आए हैं। इस पहले वीडियो में हम सीखेंगे कि भाग की शुरुआत किस प्रकार से करना है। देखिए, भाग जो है बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसकी अवधारणा को सही तरीके से यदि नहीं समझा जाए या नहीं बताया जाए तो भाग जो है सबसे ज़्यादा कठिन हो जाता है। और हमने अनुभव किया है कि बहुत से विद्यार्थियों को, यहाँ तक कि कुछ बड़े व्यक्तियों को भी भाग करने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए हम बहुत ही शुरुआती तौर पर इस गणित को लेकर आए हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि किस प्रकार से भाग किया जाता है। जब आप भाग के प्रश्नों का अभ्यास शुरू करवाते हैं तो आपने देखा होगा कि इस प्रकार से प्रश्न लिखा हुआ रहता है, और ऐसे प्रश्नों को हम कठिन समझते हैं। इसको अभ्यास जो है बाद में करवाते हैं। लेकिन मेरा मत ये है कि सबसे पहले इसी प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास कराइए, और जब इन प्रश्नों का अभ्यास कराएंगे तो मैंने कुछ प्रश्न यहाँ पर लिखे हुए हैं जिसको हर प्रश्न में बच्चों से पूछना चाहिए। जैसे पहला प्रश्न बनाएंगे तो वो ये चारों प्रश्नों को उनसे पूछिए और उनका उत्तर आप लीजिए। जो उत्तर देंगे, जो समझ विकसित होगा, वो आगे चल कर के भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल की अवधारणा को क्लियर करेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इन पर बात करते हैं, फिर हम इस पर बात करेंगे, और यहाँ यह भी बात करेंगे कि जब हम इसको घटाते हैं तो कई बच्चे आप देखे होंगे जिसको घटाते हैं तो इसके नीचे में 9 लिख देते हैं। यहाँ भी गलती होती है। यानी बहुत सारी बातें इस वीडियो में होनी है। चूँकि ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो है तो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन आपको धैर्य से इस वीडियो को देखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भाग की प्रक्रिया से। तो जब आप भाग की प्रक्रिया की शुरुआत करें तो सीधे प्रश्नों को देने के बजाय खेल के माध्यम से शुरुआत करवाइए। जैसे कि यहाँ पर ये 4 खिलौने हैं। 4 खिलौने को 2 लोगों को बराबर बराबर बांटना है। तो स्वाभाविक सी बात है कि बच्चा जो है आसानी से बांट लेगा। ये जैसे एक का हिस्सा हुआ, ये दूसरा का हिस्सा हुआ। बांटने के लिए इसमें से हमको बांटना है, तो एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया। क्लियर है? उसके पश्चात फिर इसको दे दिया एक, फिर इसको दे दिया एक। इस प्रकार से यहाँ पर जो वस्तु थी उसको पूरा बांट दिया गया 2 हिस्से में, और एक एक के हिस्से में 2-2 मिला। तो इस प्रकार से हम इसको गणितीय रूप में देखें तो 4 को हमने भाग किया 2 से, और एक एक व्यक्ति को एक एक हिस्से में 2-2 मिला। ठीक है, तो ये जो अवधारणा है इसको बार बार आप बच्चों से करवाइए। जैसे यहाँ पर दे दिया गया, इस प्रश्न को ही हम लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने प्रश्न लिया है 8/4। ठीक है, तो 8/4 का मतलब ये है कि बच्चों को ये बताना है कि सबसे पहले यहाँ पर जो 8 लिखा है, ये 8 की संख्या में आपके पास कोई वस्तु थी। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 8। ये 8 की संख्या में आपके पास वस्तु है। इसी को बांटना है। कितने लोगों को बांटना है? 4 लोगों को बांटना है। देखिए, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, क्या बोला जा रहा है। पहले पूछना है कि यहाँ पर ये जो 8 लिखा है इसको क्या करना है? इसको बांटना है। अर्थात हमारे पास 8 वस्तु होनी चाहिए। इन 8 वस्तुओं को हमको 4 हिस्से में बराबर बराबर बांटना है। कैसे बांटना है? बराबर बराबर। तो 4 लोगों के लिए यहाँ पर आप जगह बना लीजिए। ये इस प्रकार से, ये 4 जिसने का जगह है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 लोगों का हिस्सा है। बांटने के लिए आपके पास है 8 वस्तुएं, और 8 वस्तुओं को आपको बराबर बराबर बांटनी है। तो आप देखिएगा, सबसे पहले सबको एक एक बांटेंगे। 1 2 3 4। अब यहीं पर पूछिए कि आपके पास पहले कितना था? 8 था। कितना आपने बांट दिया? कितने खिलौने को आपने बांट दिया? तो बोलेंगे 4 खिलौने को हमने बांट दिया। तो आप चाहे तो इस प्रकार से एक बार में 4 बटा, ऐसे आप लिख सकते हैं। एक बार में 4 बटा, देखो 1 2 3 4, और एक जने को कितना कितना मिला है? एक एक मिला है। क्या हमारे पास और वस्तुएं बची है जिसको हम बांट सकते हैं? हाँ, हमारे पास वस्तुएं बची है, इसको बांट सकते हैं। तो चलिए इसको बांटते हैं। एक इसको दिया, एक इसको दिया,
एक इसको दिया, एक इसको दिया। इस प्रकार से हमारे पास जितनी वस्तुएं थी, 8 वस्तुएं थी, सबको हमने बांट दिया और हर जने को बराबर बराबर मिला। तो पहले हमने 4 बांटा, अब 2 बार बांटे हैं, है ना। 2 बार में कितना बढ़ गया? 8 बढ़ गया। तो आप देखना धीरे से जब आप प्रैक्टिस कराओगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक उस संख्या का पहाड़ा बनते जाता है ना। इसकी मदद आपको बाद में लेनी है पहाड़ा की, अभी केवल शुरुआती तौर पे हमको वस्तुओं के माध्यम से करानी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रश्न हमने लिया था, ये हमारा प्रश्न था जिसमें कहा गया था कि 8/4। अब बच्चों से पूछना है कि आपने 8 को जो 4 हिस्से किए, ये 4 हिस्सा आपने किए हैं, तो 4 हिस्से में से एक एक जने को कितना कितना मिला। तो इसको गिनेंगे, इसको भी मिला 2, इसको भी मिला 2, इसको भी 2 मिला, अर्थात हर एक जने को 2-2 मिला। तो यहाँ पर लिखना है 8/4 बराबर 2। क्लियर है? 8/4 बराबर 2। अब यहीं पर 4 प्रश्न कीजिए उनसे। इस प्रश्न को बनाने के बाद 4 प्रश्न पूछिए। पहला, आपने कितने वस्तुओं को बांटा? तो उसका उत्तर आएगा 8 वस्तुओं को। फिर दूसरा प्रश्न, कितने हिस्से या कितने लोगों को बांटा गया? तो उसका उत्तर आ जाएगा 4, ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न कीजिए, हर एक को कितना कितना मिला? तो उसका उत्तर हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब प्रश्न पूछिए कि क्या कुछ बच गया जिसको आप नहीं बांट पाए? कुछ बचा क्या? तो उसका उत्तर होगा हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, हमने सबको बांट दिया। तो ये जो 4 प्रश्न हैं, ये आगे चल कर के पहला प्रश्न भाज्य के कॉन्सेप्ट को, दूसरा भाजक के कॉन्सेप्ट को, तीसरा भागफल के कॉन्सेप्ट को और चौथा शेष फल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, ठीक है। इस स्टेप का पालन कीजिएगा। अब एक बार अभ्यास होने के पश्चात फिर से कुछ प्रश्न दे दीजिए। जैसे यहाँ पर है 6/3। तो चलिए अब आप जो है 6/3 करके दिखाएं। तो खुशी खुशी बच्चे जो है अपने पास जो कंकड़ पत्थर गोटी जो भी है उसमें से 6 निकालेंगे, ठीक है। यहाँ तक कि घर में अगर करें तो घर में चना भी निकाल सकते हैं, दाल भी निकाल, 6 दाना दाल निकाल लिए। इस 6 को जो है 3 लोगों को बांटना है, तो ये 3 हिस्सा हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर हम 3 हिस्सा कर देते हैं, 1 2 3, है ना। ये 3 हिस्सा है, इसको हमको बांटना है। तो देखो ये 1, ये 2, ये 3, कितना बढ़ गया? 6 में से 3 बढ़ गया। तो एक बार में कितना बटा? एक बार में 3 बटा। फिर से बांटते हैं, ये 1 2 3, पूरा कंप्लीट बढ़ गया। तो पूरा कंप्लीट बटा, 2 बार में कितना बढ़ गया? 6 बढ़ गया। तो अब यहाँ पर पूछना है कि इस जगह पर कितना आएगा। तो अब बड़ी आसानी के साथ बता देंगे कि एक एक को 2-2 मिला है, तो यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। शुरुआती तौर पर फिर से उनको ये प्रश्न पूछिए कि इस प्रश्न में आपने कितने को बांटा, कितना संख्या था जो बांटने के लिए था आपके पास, कितनी वस्तुएं थी, ऐसा पूछिए। बताएंगे उत्तर 6 है। कितने लोगों को आपने बांटा, है ना। उसके पश्चात एक एक जने को कितना कितना मिला। ये प्रश्न बार बार पूछिए, हर बार पूछना चाहिए, ठीक है। उसके पश्चात कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा। उसी प्रकार से जब इसको करेंगे तो बता देंगे 9/3 बराबर 3 कर देंगे। वो 20 को 5 लोगों को बांटेंगे, 20 की संख्या रहेगा, 5 लोगों को बांटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। वो करके देखेंगे, ठीक है। आप डायरेक्ट मत करवाइए, इसको करके देखने दीजिए। 10 को 2 लोगों को बांटेंगे तो 5 मिलेगा। यहाँ पर 25 को बांटेंगे 5। अब इसी में आप एक काम करवा सकते हैं, एक ऐसा उदाहरण ले लीजिए जिसमें शेषफल आता है। जैसे कि हम ले लिए 7/2। अब यहाँ पर बच्चों से पूछना है कि 7 को क्या करना है? बांटना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास ये 7 वस्तुएं हम ले लिए, ठीक है। ये 3 और 6 7। 7 को 2 हिस्से में बांटना है, तो ये 1 हिस्सा, ये 2 हिस्सा, ठीक है। 2 हिस्सा हो गया। फिर एक इसको दिए, फिर एक इसको दे दिए। 2 बार में कितना बढ़ गया? 4 बढ़ गया। देखिए पहले बार में 2 बटा, दूसरे बार में 4 ठो बढ़ गया, ठीक है। 2 इसको 2 इसको। फिर हमारे पास बचा है, इसको भी देंगे, इसको भी देंगे, ठीक है। तो 3 बार में 6 ठो बांट दिए। यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक ये पहाड़ा बन रहा है, ये पहाड़ा बन रहा है। ये पहाड़ा आगे चलकर भाग करने में मदद करता है। अब उसके बाद क्या हम इसको बांट सकते हैं? ये जो अकेले बचा है
तो स्वाभाविक सी बात है बच्चे का उत्तर आएगा कि हम इसको नहीं बांट सकते। तो जो नहीं बांट सकते वो बच गया। अब प्रश्न पूछिए कि एक एक को कितना मिला, 3-3 मिला। कितना बचा, कितना बचा, एक बचा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बचा हमने लिख दिया, एक एक को 3-3 मिला है ना, और एक बचा। अब आप फिर से प्रश्न कीजिए कितने वस्तुओं को आपने बांटा, उसका उत्तर आएगा 7 वस्तुओं को बांटा। कितने लोगों को बांटा या कितने हिस्से किए, उत्तर आ जाएगा 2। हर एक को कितना कितना मिला, उत्तर आ जाएगा 3। ठीक है, क्या कुछ बचा जिसे आप नहीं बांट सके, तो उत्तर होगा हाँ। तो कितना बचा, कितना बचा, एक बचा। तो ये जो एक बचा है वो आगे चलकर किस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, आगे चल कर के शेषफल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो इस प्रकार से जब आप कराएंगे शुरुआती तौर पे तो ये भाग जो है बहुत आसान हो जाएगा। अब समस्या ये आती है कि जब हम भाग को इस प्रकार से हल करते हैं जिसमें देख सकते हैं 9/2 है ना, तो इसको कैसे समझाएं। तो इसको समझाने के लिए भी आप इसी प्रकार से उदाहरण ले सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम पहला उदाहरण लेते हैं 8/2। ठीक है, क्या करना है, 8/2। तो प्रैक्टिस से आता है सब चीज़ें। ठीक है, उनको बताना है कि जिसको हमको बांटना है, जितना को बांटना है, जैसे 8 को बांटना है तो इस प्रकार से जो आकृति होती है, जो भाग का प्रक्रिया में ऐसा लिखा जाता है, जिसको बांटना है हम उसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, जितने हिस्से करना, अर्थात यहाँ पर जो संख्या है जिसको कहा जाता है भाजक। अभी भाजक का इंट्रोडक्शन मत कराइए, अभी भाजक शब्द मत दीजिए, बाद में कराएंगे। ठीक है, अभी शुरुआती तौर पे जितने लोगों को बांटा जा रहा है उसको हम, जितने हिस्से में किया जा रहा है उसको हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो अब ये हो गया 8/2। ठीक, अब यहाँ पे डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ने की बात आती है। तो बच्चे जो है सीधा सीधा पहाड़ा पढ़ते हैं, और पहाड़ा पढ़ते पढ़ते आपने देखा होगा कि 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं, मतलब रुकते नहीं हैं। तो यहीं पर थोड़ा सा आपको पहाड़ा पढ़ने का कॉन्सेप्ट समझाना है। जैसे कि यहाँ पर है 8, तो फिर से हम ले लेते हैं, ये टोकरी बना लिए। ठीक है, टोकरी बना लिए शुरुआत तौर पे, और इसमें यदि आपके पास नहीं है तो यहाँ पर हम ये 8 को इसमें रखना है ना भी, या फिर छोटी चीज़ें रख सकते हैं। चलो मैं यहाँ पर 8 रख रहा हूँ, 5 हुआ, ये 5 3 8 हुआ। ठीक है, अब उसको कहना है कि 2 लोगों को बांटना है, तो ये 2 लोगों का हिस्सा हुआ, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा है कि नहीं, ये दूसरा हिस्सा। अब यहाँ पर बांटेंगे तो पहले हम एक एक बांटेंगे, इसको भी एक देंगे, इसको भी। अब साथ ही साथ पूछना है कि कितना आपने बांट लिया, अभी कितने बार बांटे, एक बार। कितने बार, एक बार। तो एक बार में कितना कम हो गया, यहाँ से 2 कम हो गया कि नहीं हो गया। फिर जो बचा है उसको और बांटते हैं, यहाँ हमने बांट दिया तो ये हो गया 2 बार। तो 2 बार में कितना कम हो गया, 1 2 3 4 कम हो गया। उसके बाद फिर बांटते हैं, इसको भी दे दिए, इसको भी दे दिए, ये हो गया 3 बार। तो 3 बार में हमने कितना बांट दिया, 1 2 3 4 5 6 बांट लिए। उसी प्रकार ये चौथी बार जब बांटे तो हमारे पास जितना था वो सब बढ़ गया, तो 4 बार में 8 बढ़ गया। अब यहाँ पर कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा, है ना। तो अब इसी को समझाना है कि देखिए आपने 4 बार बांटा तो ये 8 बट गया। तो 4 बार बांटे, जितने बार बांटे उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। अब उसके बाद देखिए आपके पास पहले यहाँ पर 8 था, तो 8 में से आपने कितने बांट दिए, जितना बांटे हैं उसको यहाँ पर लिखना है। हमने 8 में से 8 बांट दिया, तो नीचे में हम लिखेंगे 8। अब चूंकि हम बांटे हैं, यहाँ से हम बांटे हैं, तो अब इसमें इस टोकरी में तो कुछ नहीं बचा ना, कुछ बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा, अर्थात यहाँ से कम हो गया। तो इस टोकरी में कितना बचा ये हमको बताने के लिए नीचे में कुछ संख्या लिखना पड़ेगा। तो बचा है वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमारे पास पहले था उसमें से हमने बांट दिया, अर्थात कम हो गया। तो ये 8 में से हमने 8 को कम किया,
अर्थात 8 को बांटा तो यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं बचा, अर्थात 0 बचा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट भाग का बच्चों के माइंड में सेट धीरे धीरे होता है प्रैक्टिस से। अब यहाँ से देख सकते हैं उनके पास 8 था, 2 लोगों को बांटे, एक एक जने को 4-4 मिला और 4-4 मिला तो टोटल 8 का 8 बांट दिए और कुछ भी शेषफल नहीं बचा। ठीक है, तो ये धीरे से, अब साथ ही साथ इसको क्या करना है, पहाड़ा पे कन्वर्ट कराना है। तो उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट कीजिए कि आपने जैसे एक बार बांटा, 2 लोगों को बांटे तो एक बार में 2 बटा, 2 बार में 4 बटा, 3 बार में 6 बटा, 4 बार में 8 बटा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ये पहाड़ा ऑटोमेटिक बन रहा है। तो अब यहाँ से धीरे से प्रैक्टिस करते हुए आप उसको इंट्रोड्यूस कराइए कि पहाड़ा के माध्यम से भी हम भाग की प्रक्रिया कर सकते हैं। किसके माध्यम से? पहाड़ा के माध्यम से हम भाग की प्रक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, तो पहाड़ा के माध्यम से भाग की प्रक्रिया करने के लिए डायरेक्ट पहाड़ा में ले जाने के बजाय ऐसे बार बार अभ्यास कराइए और साथ ही साथ उसको रिलेट करवाते जाइए कि ये जो है पहाड़ा है ना, इसमें पहाड़ा बनते जा रहा है। जैसे 2 लोगों को बांटना है तो 2 का पहाड़ा बन रहा है, 3 लोगों को बांटेंगे तो 3 का पहाड़ा बनेगा, 4 हिस्से करेंगे तो 4-4 का पहाड़ा बनेगा। ठीक है, ये इस प्रकार से करना है। अब उसके पश्चात समस्या ये आती है कि जैसे शेषफल वाला है ना, जैसे अब हमारा जो है आज का जो प्रश्न है उस पर आते हैं 9/2। ठीक है, 9/2 इसको बांटना है, इसको भाग करना है। तो स्वाभाविक सी बात है, शुरुआती तौर पे है, आप देख सकते हो ये प्रश्न बिल्कुल शुरुआती तौर पे है। तो शुरुआती तौर पर वो कंकड़ पत्थर का जितना उपयोग कर सके करने दीजिए, इससे उनका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। समय लगता है ज़रूर, इन सबको करने में समय बिल्कुल लगता है, इतनी आसानी से नहीं बनता, लेकिन ये जो है आगे जा कर के उसके लिए बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो 9 लेने दीजिए, है ना। अब उनको बोलिए कि 2 हिस्से बांटना है इसको। तो पहले आप 2 लोगों के लिए निकाल लिए, 1 और 2, कितना बांट दिया आपने? 2। तो यहाँ पर 2 हो गया, एक बार में 2। फिर आपने बांटा, है ना, 2 ठो बांट दिए, 2 बार बांट दिए तो 4 बढ़ गया। फिर बांटे, है ना भाई, ये बांट दिए, 6 हो गया। फिर बांटे, ये हो गया 8 हो गया। अब उसके बाद क्या ये अकेला जो बचा है इसको आप दोनों को बांट सकते हो, क्योंकि तोड़ना कुछ नहीं है ना, तोड़ना नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात हो जाएगा कि इसको नहीं बांट पाएंगे, ये बच जाएगा। तो अब देखिए कि यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10 इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि हमारे पास बांटने के लिए 10 चीज़ें है ही नहीं, 9 चीज़ें हैं, तो हम यहाँ तक तो पहाड़ा लेंगे ही नहीं, है ना। तो इस प्रकार से हमें बच्चों को बताना है कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ये 8 तक ही बांट सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बांट सकते, क्योंकि इससे ज़्यादा हमारे पास है ही नहीं। हम या तो 9 को बांट सकते हैं या 9 से कम को बांट सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 9 से ज़्यादा ना हो। तो हम डायरेक्ट बता देंगे तो कन्फ्यूजन होता है, लेकिन यहाँ पर हो गया कि भाई हम 8 को बस बांट पाएंगे, क्योंकि हमारे पास केवल 9 है, 9 से ज़्यादा है ही नहीं है, तो किसको बांटेंगे। तो इसलिए 2 का पहाड़ा देख सकते हो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो यहाँ पर 2 चौक क्या हो गया, 2 चौक अर्थात 4। अब उसके बाद यहाँ पर भी गलती करते हैं, 9 का 9 लिख देते हैं। तो उनको पूछना है कि आपने जब बांटा 4 बार तो कितनी संख्या में बटा। देख सकते हैं 8 को बांटे हैं, तो 2 के पहाड़ा में 8 आ रहा है ना भाई, 8 को बांटे हैं। तो यहाँ पर आप 8 को लिखोगे, 2 का पहाड़ा 4 बार तो ये 8 है ना। तो अब उसके पश्चात इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि पहले यहाँ पर 9 था, 9 में से हमने 8 को बांट दिया, तो यहाँ पर जो बच गया वो 1 है, ये 1 बचा। अब यहाँ पर हो जाएगा कि पहले हमारे पास 9 था, 9 को हमने 2 लोगों को बांटा, तो बांटे तो एक एक जने को 4-4 मिला और 1 ठो बच गया। अब इसके बाद धीरे से आपको उन बच्चों को बताना है कि जिसको बांटते हैं उसको कहा जाता है भाज्य। तो इसमें भाज्य है 9, जितने हिस्से में बांटा जाता है उसको कहा जाता है भाजक। तो ये है 2 भाजक है यहाँ पर, और एक एक जने को जितना जितना मिला वो कहलाता है भागफल, अर्थात यहाँ पर 4 आया तो भागफल हो गया, और बांटने के बाद जो बचा है ना वो कहलाता है शेषफल। तो यहाँ पर ये शेषफल। तो इस प्रकार से आप
प्रैक्टिस करवाइए। इसके बाद के वीडियो में इससे थोड़ी सी बड़ी संख्या का हम भाग का प्रक्रिया लेके आएंगे, लेकिन उसके पहले आपको कमेंट के माध्यम से बताना होगा कि अभी हमने जो कॉन्सेप्ट बताया वो कितना सार्थक था, क्योंकि आपके कमेंट के आधार पर ही मैं अगला वीडियो ले आऊँगा। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से। नमस्कार। आपने कीमती विचार और कमेंट अवश्य भेजिएगा। धन्यवाद।